नमो नमः सर्वेभ्यः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अस्यां संस्कृतकक्षायाम्। आज हम आर्या छंद को पढ़ेंगे। यह एक मात्रिक छंद है। दूसरे प्रकार का छंद वर्णिक छंद होता है, जिसमें वर्णों की गणना की जाती है। इस छंद में मात्राओं की गणना होती है। मात्रा लघु के लिए एक मात्रा की गणना होती है और गुरु वर्ण के लिए दो मात्राओं की गणना मानी जाती है। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सार्या। यह लक्षण है। इसका पठन यदि हम करेंगे तो करेंगे यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सार्या। जिस यस्याः पादे प्रथमे, यस्या प्रथमे पादे चरणे द्वादश मात्राः स्युः। जिस छंद के प्रथम चरण में द्वादश मात्राएं हों तथा तृतीय भी और तीसरे चरण में भी द्वादश मात्राएं हों। अष्टादश द्वितीय 18 मात्राएं दूसरे चरण में हों। चतुर्थ के पंचदश और चौथे चरण में 15 मात्राएं हों। ऐसा छंद आर्या कहलाता है। यह आर्या की परिभाषा है, उसका लक्षण है। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम् बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्य प्रत्ययम् चेतः। इस उदाहरण में भी अपरितोषाद् विदुषाम यहाँ तक द्वादश मात्राओं की गणना होती है। न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, इन मात्राओं को यदि हम गिनते हैं, लघु वर्ण के लिए एक मात्रा, गुरु वर्ण के लिए दो मात्राएं, इस तरह से दूसरे चरण में अष्टादश मात्राएं गिनी जाती हैं। बलवद अपि शिक्षितानाम, यहाँ पर पुनश्च तीसरे चरण में 12 मात्राओं की गणना आती है। आत्मन्य प्रत्ययम चेतः, आत्मन्य प्रत्ययम चेतः, यहाँ पर 15 मात्राएं गिनती में आती हैं। इस प्रकार यह आर्या छंद है, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में द्वादश मात्राएं, दूसरे चरण में 18 मात्राएं, अष्टादश मात्राएं और अंतिम चतुर्थ वर्ण में 15 मात्राएं होती हैं। दूसरा अग्रिम छंद हम देख लेते हैं, जो है इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा एक वर्णिक छंद है, जिसमें वर्णों की गिनती होती है। इसमें प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौ गए। यह 11 वर्णों का जो इंद्रवज्रा छंद है, इसमें प्रथम दो गण तगण होते हैं तथा इसके अनंतर एक जगण और दो गुरु। इस प्रकार इसका स्वरूप है। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह। स्याद इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा होना चाहिए, होता है, यदि तौ जगौ गह। यदि तौ, तौ का अर्थ है दो तैगण, तथा जैसे जगण, गौ गह, इसका मतलब है दो गुरु। इस प्रकार यह लक्षण इसकी परिभाषा बता देता है कि यह, इसका स्वरूप बता देता है कि यह किस प्रकार का होता है। इसका उदाहरण देखते हैं।
अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य सम्प्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्याशैवान्तरात्मा। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ वर्ण का चतुर्थ अंक का यह अंतिम पद्य है। अर्थो ही कन्या परिकीय एव। यहाँ पर यदि हम मात्रा स्थापित करते हैं तो तगण, तगण, जगण और गुरु, इस प्रकार से यह इंद्र वज्र का उदाहरण है। धन्यवाद।